अब आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैं आपके लिए क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रहा हूं जो कि आपका डीएसएसबी और सीटेट एग्जाम्स क्लियर करने में आपकी मदद करेंगे और अदर टेट एग्जाम्स के लिए भी ये मदद करेंगे। बस आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर डीके गुप्ता सर्च मारना है, या फिर मैंने आपको ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरे होम पेज पर भी आ सकते हो। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप पीआरटी या टीजीटी का एग्जाम देना चाहते थे केंद्रीय विद्यालय में, उसके रिलेटेड, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का जो पेपर अगर आपने देखा होगा सीटेट पेपर की वजह से, क्योंकि कई बच्चों का सीटेट पेपर पास नहीं था, क्योंकि 2000 पिछले 2 साल से आपका सीटेट का पेपर आया ही नहीं था। ओके, तो अभी अभी नया नया सीटेट का पेपर आया और कई बच्चों का सीटेट पास नहीं है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय में क्या कर रखा होता है, उसमें मैंडेटरी कर रखी होती है सीटेट आपका पास होना चाहिए, तब जाकर आप उसमें इलिजिबल हो। लेकिन 2 साल से सीटेट पेपर नहीं निकाल रखा था, जिसके कारण डीएसएसबी ने भी क्या करा था कि विदाउट सीटेट वालों को इलिजिबल कर दिया था, और केंद्रीय विद्यालयों ने भी अब इलिजिबल कर दिया है। तो क्या इलिजिबल करा है, तो इस वीडियो का एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये रहे हम केवीएस के ऑफिशियल साइट पर, और ऑफिशियल साइट पर देखो पहला जो नोटिफिकेशन दे रखा है, ये रहा यहाँ पर कि दे रखा है नोटिस फॉर allowing the candidates who are appearing CTET 2018 for the post of PRT and TGT KVS 49/2018। यानी कहने का तात्पर्य एक बार इसको ओपन कर लेते हैं, आखिर ये है क्या पेज, एक बार डाउनलोड होने देते हैं इसको। तो ये लो, हमारा पेज डाउनलोड हो गया। ये पूरा इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, ये नोटिस दे रखा है, और ये आज का ही नोटिस है, यानी कि 4/9/2018 को ही नोटिस आया है। और नोटिस में देखो क्या बोल रखा है, केंद्रीय विद्यालय संगठन हैज डिसाइडेड टू अलाउ दोज कैंडिडेट हु आर द अदर wise eligible and are appearing in CTET 2018 to apply the post of PRT and TGT in KVS requirement 2018। कहने का तात्पर्य यहाँ पर इन्होंने साफ बोल रखा है कि केंद्रीय विद्यालय ने डिसाइड करा है कि वो बच्चे जो कि अदरवाइज एलिजिबल है पहले से और अलग से जो सीटेट 2018 दे रहे हैं, वो भी अब क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। किन 2 पोस्टों के लिए, जो कि सीटेट उसमें मैंडेटरी कहा रखा था इन्होंने पीआरटी और टीजीटी के लिए। केवीएस और आपका पीजीटी के लिए तो सीटेट वैसे भी चाहिए नहीं होता है, तो पीआरटी और टीजीटी के लिए केवीएस में एनसीआर जो कि सीटेट होता है वो जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है कि जो अपेयरिंग है, यानी कि सीटेट 2018 में जो अपेयर करेंगे, यानी कि जो एप्लीकेशन जिन्होंने फिल करा है, वो अब एप्लीकेबल है, यानी कि एलिजिबल है पीआरटी और टीजीटी का एग्जाम देने में। आखिर देखे क्या पढ़ लेते हैं। Response and advertisement number 14 published on the 14/8/2018 subject to the consider the appearing candidates shall have the qualify CTET paper 1 for the post code of PRT and paper number 2 for the post code of number TGT। यानी कि पेपर नंबर 2 आपका टीजीटी के लिए और पेपर नंबर 1 पीआरटी के लिए आप एप्लीकेबल हो, अगर आपने इस पेपर के लिए आपने अप्लाई करा है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका पेपर 1 पास होना चाहिए, यानी कि पेपर 1 में आप अप्लाई करना चाहिए सीटेट में। और अगर आप टीजीटी का पेपर दे रहे हो तो आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करोगे। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बोल रखा है सीटेट 2018 बीइंग conducted by CBSE, the last date of the online application has been extended by the 23/09/2018। यानी कहने का तात्पर्य आपका यहाँ पर इन्होंने सीटेट की जो लास्ट डेट थी, अब उसको बढ़ाकर क्या कर दिया, वो 23 तारीख कर दिया, यानी कि इस महीने की 23 तारीख तक आप सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर साफ इन्होंने बोल रखा है, अगर आप पीआरटी का एग्जाम दे रहे हो तो पेपर 1 के लिए अप्लाई करोगे, अगर आप टीजीटी का पेपर दे रहे हो तो पेपर 2 के लिए अप्लाई करोगे। कई बच्चे यहाँ ये सोच रहे हैं, जो बीएड होंगे वो बीएड पेपर 1 यानी कि पीआरटी का पेपर तो देंगे, लेकिन उनके साथ में पीआरटी के लिए ही आपका सीटेट पास होना चाहिए। वो साफ बोल रहे हैं, अपेयरिंग हो तो अगर आप बीएड से पीआरटी का एग्जाम दे रहे हो तो पेपर 1 के लिए अप्लाई करना। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगी, ध्यान रखिएगा। अगर आप बीएड से पीआरटी का एग्जाम दे रहे हो तो आपका पेपर 1 पास होना चाहिए, यानी कि पेपर 1 के लिए अप्लाई करोगे। अगर आप पेपर 2 का एग्जाम यानी कि टीजीटी के लिए दे रहे हो तो पेपर 2 का करना। दोनों का अलग अलग सेपरेट इन्होंने बोल रखा है। यहाँ पर ये नहीं बोल रखा अगर आप बीएड से अप्लाई कर रहे हो तो पेपर 2 पास होना चाहिए। ओके, इन्होंने साफ बोल रखा है कि पीआरटी का एग्जाम दे रहे हो तो पेपर 1 पास होना चाहिए सीटेट का, टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो तो पेपर 2 पास होना चाहिए। तो बहुत खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो बच्चों ने अभी अभी अपना बीएड कंप्लीट करके सीटेट का पेपर वेट कर रहे थे और वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए वेट कर रहे थे। तो अब आपके पास 2 मौके हो गए कि सीटेट का भी पेपर की आपकी तैयारी होगी और केवी
केवीएस की पेपर की भी तैयारी होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का सिलेबस एक जैसा ही है। ओके, और रही बात आपकी सिलेबस से तैयारी कराने की, तो मैं इस चैनल पर आपको वो भी तैयारी करवाता रहता हूं। तो मैंने आपकी पूरी पैडागोजी कर रखी है, पूरी साइकोलॉजी करवा रखी है, मैथमेटिक्स स्टार्ट है, हिंदी पैडागोजी स्टार्ट है, ईवीएस खत्म करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है, नए चैनल से जुड़े हो तो जाकर एक बार देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस यही इंफॉर्मेशन देनी थी कि जो अभी सीटेट में अप्लाई कर रहे हैं वो पीआरटी का एग्जाम दे सकते हैं केवीएस का। तो कई बच्चों का डाउट था, वो आज डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो अभी भी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, तभी मैं नई वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा टाइम से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।